बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह बरकत दे आपके खानों में, आपके रिस्क में। तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आप भी इतने मज़ेदार और जायकेदार सी कोफ्ता करी बनाना चाहते हैं तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आप इस वीडियो को ज़रूर लास्ट तक देखें। आपकी कोफ्ता करी इंशाअल्लाह बहुत ही मज़ेदार और जायकेदार बनेगी। और मैं आपको ये कोफ्ता करी टेस्ट करके भी बताती हूँ। आप नहीं सोच सकते कि ये कितनी लजीज बनी है माशाल्लाह। मेरे बस में तो मैं आपको ज़रूर ये टेस्ट करवाती। तो चलते हैं दोस्तों, इस कोफ्ता करी की रेसिपी को जल्दी से रेडी कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूँ निदा कमल और आप देख रहे हैं आयत खान फूड सेक्टर यूट्यूब चैनल। तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आज आयत खान फूड सेक्टर पर बनने जा रहे हैं कोफ्ते, और ये बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार से कोफ्ते हैं। तो चलते हैं दोस्तों कोफ्तों के इंग्रेडिएंट्स की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंग्रेडिएंट्स मैंने दो हिस्सों में तकसीम कर लिए हैं। एक मैंने करी के इंग्रेडिएंट्स अलग रख लिए हैं, कोफ्तों के इंग्रेडिएंट्स मैंने अलग रख लिए हैं। हाफ़ के-जी बीफ का कीमा, बिल्कुल बारीक मशीन का बारीक कीमा लिया है मैंने हाफ़ के-जी कोफ्ते बनाने के लिए। देख लें ड्राई मसाले, हाफ़ टी स्पून चाट मसाला, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा पाउडर, हाफ़ टी स्पून चिली फ्लेक्स, हाफ़ टी स्पून रेड चिली पाउडर, 1.5 टीस्पून धनिया पाउडर, हाफ़ टी स्पून गरम मसाला, सॉल्ट लिया है हस्बे ज़रूरत हस्बे जायका, 4 टीस्पून बेसन भून लीजिएगा, 1 टीस्पून लहसुन पेस्ट, 1 टीस्पून अदरक पेस्ट। तो पहले कर लेते हैं हम जल्दी से कोफ्तों की मैरिनेशन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपको ये इजी और अच्छे से कोफ्ते बनाना बता रही हूँ। अगर आपके पास चॉपर भी अवेलेबल नहीं होगा तो आप इसे आराम से बनाएंगे और आपके कोफ्ते वगैरह बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे। मैंने इसमें चिली फ्लेक्स और रेड चिली पाउडर ऐड कर दिया है, ज़ीरा पाउडर और थोड़ा सा चाट मसाला ज़रूर डालिएगा, बहुत अच्छी सी खटास आती है चाट मसाले से। 1.5 टीस्पून धनिया पाउडर ऐड कर दिया है, हाफ़ टी स्पून गरम मसाला, हस्बे ज़रूरत हस्बे जायका सॉल्ट, लहसुन अदरक पेस्ट 1 टीस्पून। ये भून कर बेसन रख लिया था, आप भी भून लीजिएगा। 4 टीस्पून मैंने बेसन लिया है, और बेसन जो करेगा वो हमारा बाइंडिंग का काम करेगा। अब हम इसे अच्छी तरीके से मैरिनेट कर लेंगे, मिक्स कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही अच्छी तरीके से इसकी मैरिनेशन कर लेंगे हम। सारे मसाले अच्छी तरीके से इसमें बाइंड हो जाएंगे बेसन की वजह से। ये अच्छी तरीके से मैरिनेट हो चुके हैं। अगर आप चाहें तो इससे रेस्ट के लिए छोड़ दीजिएगा 10 से 15 मिनट, लेकिन मेरा कीमा काफ़ी ठंडा है फ्रिज का, इसलिए मैं इसे रेस्ट नहीं करवा रही और इसे मैं हाथ के हाथ अच्छी तरीके से कोफ्तों की शेप दे रही हूँ। आप देख लीजिए, देखें एक कोफ्ता तो मैंने रेडी कर लिया है और इसी ही तरीके से मैं अपने सारे कोफ्ते रेडी कर लूँगी। और आप चाहें तो ये सारे कोफ्ते बनाकर 1 से 2 महीने के लिए फ्रीज़ भी कर सकते हैं, बल्कि 4 महीने के लिए भी आप फ्रीज़ करके रख सकते हैं। बहुत अच्छे से ये रेसिपी है। इसमें सिर्फ मैंने सारे ड्राई मसाले मिलाए, ना तो मैंने इसमें ग्रीन चिली डाली है और ना ही मैंने इसके अंदर हरा धनिया वगैरह डाला है। अगर आप चाहेंगे तो इसे बहुत ही आराम से स्टोर कर सकते हैं 2 और 4 मंथ के लिए। मैं आपको ये सारे कोफ्ते अच्छी तरीके से रेडी करके दिखा देती हूँ। ये देख लीजिए, इस तरीके से आप कोफ्ते रेडी करने के बाद ऐसे ज़रूर कर लीजिएगा। इससे आपके कोफ्ते बिल्कुल चिकने हो जाएंगे और इसमें कहीं भी जो है ना आपको क्रैश नज़र नहीं आएंगे। इसकी वजह से हमारे कोफ्ते फटेंगे नहीं और अच्छे से रेडी होंगे। और आप देख सकते हैं माशाल्लाह से हाफ़ के-जी में 1 2 3 4 5 6 7 8 मैंने कोफ्ते अभी बना लेने हैं। तो ये मैं अभी फ्राई कर लूँगी और इसकी मैं करी बनाऊँगी अभी। और ये देख लीजिए 1 2 3 4 5 कोफ्ते मैंने फ्रीज़ कर देने हैं। तो आप भी 4 से 5 मंथ के लिए, 2 मंथ के लिए, जितने भी मंथ के लिए आप चाहें इसे बहुत आराम से फ्रीज़ कर सकते हैं और फ़ौरन से निकाल के आप इसकी अच्छी सी करी बना सकते हैं कोफ्ते फ्राई करके। और आप इन्हें चाहें तो और भी छोटे से बना सकते हैं। ये मैंने थोड़े बड़े बड़े से कोफ्ते रेडी किए हैं। तो चलते हैं इनकी कुकिंग की तरफ।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देख लीजिए, मैंने एक प्यारा सा पॉट लिया है और इसमें मैंने एक प्याली ऑयल डाल दिया है और अब इसके ये हल्का सा लाइट सा गर्म हो चुका है और देर ना करते हुए मैंने जल्दी से पहले ही सारा काम रेडी कर लिया था। ये हल्का हल्का सा गर्म हो चुका है। कोफ्तों को हम कर लेंगे अच्छा सा शैलो फ्राई और ये बहुत ही अच्छी और मज़ेदार सी रेसिपी है कोफ्तों की। जब तक के कोफ्ते जो हैं अच्छे से शैलो फ्राई हो रहे हैं, आप लोग अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को ज़रूर जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए रोज़ाना ही बहुत अच्छी सी रेसिपी लेकर आती हूँ। और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपके कोफ्ते कैसे बने हैं। और अभी हम बनाएंगे कोफ्ता करी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर आप इसे लाइक कर लीजिएगा। और मैं इसी ही रोज़ाना आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी सी रेसिपियाँ लेकर आती हूँ। ये बहुत परफेक्ट कोफ्ता करी की रेसिपी है। एक साइड से कोफ्ते अच्छी तरीके से फ्राई हो चुके हैं, ये देख लीजिए। मैं इनकी साइड चेंज कर लूँगी। ये देखें कितने अच्छे से प्यारे प्यारे से कोफ्ते फ्राई हुए हैं। बिल्कुल भी ये टूट नहीं रहे, जबकि इसकी बाइंडिंग में मैंने कुछ ऐसा ज़्यादा नहीं किया है और ना ही मैंने इसे चॉपर में बनाया है कि आप लोगों के लिए ये परेशानी हो। किसी के पास चॉपर भी अवेलेबल नहीं होता है। ये देखें कितने अच्छे से हमारे कोफ्ते फ्राई हो रहे हैं। एक साइड हमने तकरीबन 5 से 7 मिनट मीडियम टू लो फ्लेम पर फ्राई किए हैं। अब हम इसकी दूसरी साइड भी 5 से 7 मिनट मीडियम टू लो फ्लेम पर अच्छी तरीके से फ्राई कर लेंगे। ये दूसरी साइड से भी 5 से 7 मिनट अच्छी तरीके से फ्राई हो चुके हैं। इसे अब हम निकाल लेंगे। ये देखें भाई, माशाल्लाह से कोफ्ते तो हमारे रेडी हो चुके हैं। अब आप यहाँ पर देख लीजिए करी के इंग्रेडिएंट्स। करी बनाने के लिए मैंने ली है 2 अदद दरमियाने साइज़ की प्याज। इसे मैंने कट कर लिया है। वैसे तो आप इसका पेस्ट बनाइएगा, क्योंकि लाइट नहीं है मेरे पास अभी और जल्दी से मुझे अच्छी सी रेसिपी बनानी है। इस वजह से मैं आपको ये इस तरीके से प्याज का भी बहुत अच्छा सा सालन बनाना बता देती हूँ कि अगर आपके पास लाइट ना हो, लाइट गई हुई हो और जल्दी से आपको कोफ्तों का सालन बनाना है तो आप परेशान ना हो, पेस्ट भी नहीं बनाना पड़ेगा। इससे भी आपका अच्छा सा सालन रेडी हो जाएगा। मैंने 2 अदद दरमियाने साइज़ की प्याज ली और उन्हें कट कर लिया है और ये मैंने कटिंग भी थोड़ी मोटी मोटी सी की थी, क्योंकि मुझे तो इसका पेस्ट बनाना था। लेकिन कोई बात नहीं, इससे भी हम अच्छा सा सालन बना लेंगे। और ये देख लीजिए, ये मैंने 4 अदद दरमियाने साइज़ के टमाटर लिए हैं। इसे भी मैंने अच्छी तरीके से कट कर लिया है। 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून लहसुन पेस्ट, 1 टीस्पून अदरक पेस्ट, हस्बे ज़रूरत हस्बे जायका सॉल्ट का थोड़ा ख्याल रखिएगा, क्योंकि हमने कोफ्तों में भी सॉल्ट ऐड किया है। धनिया पाउडर हाफ़ टी स्पून। इस करी के अंदर धनिया पाउडर ऑप्शनल है, ये मुझे पसंद है इस वजह से मैं डाल रही हूँ, नहीं तो ये प्याज और टमाटरों से भी बहुत अच्छा सा इसके अंदर ग्रेवी रेडी होगी। और ये देख लीजिए आप, ये गरम मसाले हैं। अगर आप चाहें तो आप पिसे हुए गरम मसाले ले लीजिएगा। मैंने 1 इंच का पीस लिया है दालचीनी का, हाफ़ मैंने बड़ी इलायची ली है, 1 अदद मैंने छोटी इलायची ली है, 4 अदद मैंने लौंग ली है, काली मिर्च 4 अदद और थोड़ा सा जीरा लिया है। तो कोफ्तों का सालन रेडी कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, ये जिसमें हमने कोफ्ते फ्राई करे हैं वही वाला ऑयल है, इसमें हम कुछ भी नहीं करेंगे। और उसी ऑयल में हमने ये ऐड कर दी है प्याज। देख लीजिए, इसमें मैंने गरम मसाला ऐड कर दिया है। ये साथ के साथ जैसे जैसे प्याज ब्राउन होती रहेगी, गरम मसाला भी अच्छी तरीके से इसके साथ पक जाएगा। प्याज को हम गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। ये देख लीजिए, 8 से 10 मिनट में अच्छी तरीके से प्याज लाइट गोल्डन ब्राउन हो चुकी है और हमें इतनी ही गोल्डन ब्राउन करनी है। आप देखिएगा, ये मोटी मोटी प्याज जो मैंने काट के रखी थी, इससे कितना अच्छा सा सालन रेडी होगा कोफ्तों का। ये देखें, लहसुन अदरक पेस्ट इसमें ऐड कर दूँगी मैं। 1 मिनट के लिए लहसुन अदरक के पेस्ट को हम प्याज के साथ पका लेंगे। हल्दी पाउडर, रेड चिली पाउडर ऐड कर देंगे। इसे हम 2 मिनट फ्राई करेंगे, क्योंकि 2 मिनट हमने हल्दी पाउडर और पिसी हुई लाल मिर्च भी अच्छी तरीके से भून ली है। धनिया पाउडर, हस्बे ज़रूरत हस्बे जायका सॉल्ट ऐड कर दिया है। और ये देखें, अब इसके अंदर मैं ये टमाटर ऐड कर दूंगी। अंदर टमाटर ऐड कर दिए हैं और इसे प्याज मसालों के साथ अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। तो टमाटर अपना पानी रिलीज़ करेंगे और प्याज भी अच्छी तरीके से गल जाएगी। मैं इसे पकने के लिए रख दूंगी तकरीबन 15 मिनट के लिए। मैं आपको ये दिखाती हूँ 15 मिनट के बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 15 मिनट देखें गुजर चुके हैं और टमाटर अच्छी तरीके से गल चुके हैं। अब हम इसे मीडियम फ्लेम पर भून लेंगे।
और आप ये देखें कि मोटी मोटी कटी हुई प्याज थी। मुझे बनाना था इसका पेस्ट और मैंने बगैर पेस्ट बनाए लोड शेडिंग की वजह से। ये लोड शेडिंग का मसला तो हर जगह ही रहता है। और कितना अच्छा सा मैंने सालन तैयार कर लिया। आप ये देखें कि इसके अंदर बिल्कुल भी प्याज इतनी इससे पता नहीं चल रही। टमाटर को इस तरीके से हम दबाते जाएंगे और सालन को अच्छी तरीके से भूनते जाएंगे। और माशाल्लाह मेरे अल्लाह की शान, उसकी रहमतें नेमतें और बरकतें, बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है, बहुत ही प्यारी सी खुशबू आ रही है इसके अंदर। कलर भी इतना प्यारा सा आ रहा है सालन में। मैं आपको ये 10 मिनट अच्छी तरीके से चला कर इस तरीके से टमाटर को प्रेस करती जाऊंगी और टमाटर फूटते जाएंगे। मैं आपको ये 10 मिनट में अच्छी तरीके से फ्राई करके दिखाती हूँ। माशाल्लाह से हमारी ये करी जो है ना कोफ्तों के लिए बिल्कुल रेडी है। इसमें हम ये कोफ्ते ऐड कर देंगे। ये अच्छी तरीके से फ्राई हुए जो कोफ्ते हैं ये टूटेंगे बिल्कुल भी नहीं। अब हम कोफ्ते इसमें 5 मिनट इसी तरीके से फ्राई कर लेंगे ताकि कोफ्तों में जो है करी जायका आ जाए अच्छा था। कोफ्तों को 5 मिनट अच्छी तरीके से हमने चला कर भून लिया है और कोफ्तों में भी अच्छा सा जायका आ चुका है। 2 टेबल स्पून के करीब पानी मैंने इसमें ऐड कर दिया है। तो इसे हम लो फ्लेम पर 10 मिनट पकने के लिए रख देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, कोफ्ता करी हमारी रेडी है। इसमें हम 1-2 हरी मिर्चें और थोड़ा सा हरा धनिया गार्निश कर देंगे। और मैं आपको ये डिश आउट करके दिखा देती हूँ। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, मेरे अल्लाह की शान, उसकी रहमतें नेमतें और बरकतें। कोफ्ता करी मज़ेदार कोफ्ते रेडी हैं। मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आप देख सकते हैं मेरे अल्लाह की शान, उसकी रहमतें नेमतें और बरकतें। मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और मैं आपके लिए लेकर आती हूँ बहुत ही अच्छी सी कोई रेसिपी। और इंशाअल्लाह मैं बहुत जल्द बनाने जा रही हूँ नरगिसी कोफ्ते। हम मिलते हैं किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।